गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। पानीपत चंद्रकोट कोर्ट कलर का एग्ज़ाम जैसे कि आप सबको पता है 14 तारीख को है। आज से एक दिन बाद बहुत सारे बच्चे आज वीडियो देखेंगे, बहुत सारे बच्चे कल भी वीडियो देखेंगे। ये मैं लास्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम आप सबके लिए टिप्स लेके आया हूँ। साथ के साथ एग्ज़ाम से पहले मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो मेरे पेड कोर्स स्टूडेंट्स हैं उन सब ने क्वेश्चन पहले कवर कर लिए हैं। सभी जिन्होंने अभी तक मेरा पेड कोर्स वगैरह ई बुक वगैरह कुछ भी नहीं ली है, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, पेपर मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लाइकली टू भी चांसेस ये रहेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई दे, कॉपी पेस्ट। तो आप सबको ये वीडियो 2 बार 3 बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले, लेकिन ज़रूर देखना। इसको इग्नोर नहीं करना, चाहे आपने पानीपत कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया हो, चंडीगढ़ कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया हो। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली। एग्ज़ाम वाले दिन आपको डायरेक्टली दिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम। सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा डेजर्ट। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? 1983। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द गाइड? आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, which country is the largest producer of the coffee? Brazil. Question number 6, what is the chemical symbol of gold? AU. Seventh, who was the first woman speaker of Lok Sabha? Meera Kumar. 10th. 8th, which is the smallest state of India by area? Goa. Question number 9, who painted the famous Mona Lisa? पेंटिंग आई गया है यहाँ पर, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। लियोनार्डो दी विंसी। क्वेश्चन नंबर 10th, which Indian state is famous for the dance from Kathakali? That is belong to from the state Kerala. Question number 11, the headquarter of ISRO is located in Bengaluru. Question number 12, who is the founder of Maurya dynasty? Chandragupta Maurya. Question number 13, which is the longest highway in India? National Highway 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, नेशनल हाईवे 44 और श्रीनगर टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 14, विच मुगल एम्पायर बिल्ड द रेड फोर्ट? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। ये थोड़ा पेड कोर्स है, पेड कोर्स के बारे में बताया मैंने आपको। अभी देखो, आपको मैं सच्ची ऑथेंटिक बातें कर रहा हूँ। अभी पेड कोर्स लेने का आपके पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन जो बच्चे लेना चाहते हैं, जो कंप्लीट कर लेंगे कि लाइक दैट कि मुझे आज नहीं सोना पूरी रात, कल भी पूरी रात मुझे नहीं सोना है, तो आप डेफिनेटली कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। उसके अल्टरनेट आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। ई बुक जनरल अवेयरनेस के लिए है, और अगर आपको स्टेबल लगा कि मैं इंग्लिश भी पढ़ना चाहता हूँ ई बुक के लिए, तो हम वैसे भी कन्वीनियंस कर देंगे आपके लिए, प्रोवाइड कर देंगे आपको। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ये लास्ट टाइम फाइनल रिवीजन होएगी आपकी ई बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लोटस। क्वेश्चन नंबर 18, who is called as father of economics? Adam Smith. Question number 19th, who was the first woman chief minister of Indian state? सुचिता कृपलानी। आपको इनका स्टेट भी बताना है, कौन सी स्टेट से थे ये। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस वाज राकेश शर्मा। 21, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर आर्किटेक्टर की जगह ये भी आ सकता है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दोनों का आंसर बी आर अम्बेडकर ही रहेगा। मैंने ये सभी क्वेश्चंस ना बहुत अपने सिलेक्टेड तरीके से डिज़ाइन किए हैं। ये नहीं कि मैंने कि कोई भी क्वेश्चन उठा दिए हैं। लास्ट टाइम आपके पेपर से पहले रिवीजन है, तो मतलब मैंने पेपर में लाइकली टू भी चांस ये रहेंगे कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आ ही जाए। मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। 22, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको दोनों नाम याद रखने इसमें भी, जिनेवा और स्विट्जरलैंड। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया? जमशेदपुर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921।
25th, which Mughal ruler built the Jama Masjid in Delhi? Shah Jahan. 26th, who was the founder of Gupta dynasty? Shri Gupta. 27, the Indian National Army INA was founded in 1942. 28th, the Parliament of Japan is called Diet. Most important questions है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है 28th क्वेश्चन के. The Roll Act was passed in 1919. 30 क्वेश्चन, who was the first recipient of the Bharat Ratna Award? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के मतलब 100 में से 99% चांसेस इसके हैं. इनमें से ना देखो तीनों नेम है, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी वी रमन. इनमें से कोई भी नेम आ सकता है. क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन होएगा कि या तो फिर तीन ऑप्शन आ जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन आपका ये होगा ऑल ऑफ द अबव, या फिर कोई भी अल्टरनेट कोई भी तीन नेम आ जाएंगे और जो फोर्थ ऑप्शन होएगा इन तीनों में से एक नाम होएगा. इसके लिए आपको ये तीनों ऑप्शन ही याद करने पड़ेंगे, मतलब तीनों नेम याद करने पड़ेंगे आपको. 31, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज इन जिनेवा. 32, हु रोट द बुक आनंद मैथ? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. 33rd, the headquarter of International Atomic Energy Agency is in Geneva, Australia. 34th, which Indian scientist is regarded as father of green revolution in India? M.S. Swaminathan. 35th, the Montagu-Chelmsford reform was introduced in 1919. 1919 में ही रोल्ट एक्ट आया था, 1919 में ही ये एक्ट आया. 36th, which state is the largest producer of the tea in India? Assam. 37, which of the United Nations is responsible for maintaining international peace and security? यहाँ पर ऑर्गन की जगह ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. द आर्टिस्ट वर्क, ये अभी मैं आप सबके लिए 37 तक मैंने जनरल नॉलेज क्वेश्चन करवा दिए. 38 के बाद मैं फिलअप लेके आया हूँ जो आपके पेपर में आई थिंक सो 5 to 6 मार्क्स के आएंगे डेफिनेटली. जो साइड में ब्रैकेट में लिखे हैं वो इन सब के आंसर्स हैं, तो आप इन सबको देख लेना वीडियो को पॉज करके. जो मैंने अभी आपको बोला है डेफिनेटली करने हैं. एग्ज़ाम में आपको डिफरेंस दिखेगा इस वीडियो को करने से पहले और इस वीडियो को करने के बाद. कॉपी पेस्ट होकर क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं. आप इन सब क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके कर लेना. इसके बाद मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स लेके आया आप सबके लिए. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द एंटोनिम ऑफ एमिकेबल. फ्रेंडली, हॉस्टाइल, पीसफुल, काइंड. एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली होता है और इसका एंटोनिम हॉस्टाइल होएगा, मतलब झगड़ालू. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द एंटोन ऑफ इप्रिमिल. इप्रिमिल का मतलब होता है टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए, जिसका एंटोनिम होगा परमानेंट. क्वेश्चन नंबर 3, आपको मैं साथ साथ हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए. चूज द एंटोनिम ऑफ एडमंट. एडमंट का मतलब अडीक, मतलब किसी चीज़ पे अडीक होगा कि मुझे लाइक दैट कि छोटे बच्चे होते हैं कि मुझे ये खिलौना परचेज करना ही है, मुझे ये चीज़ करनी ही है. इसका एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल. क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर. द मीनिंग ऑफ ऑब्सक्योर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आना. एंड द आंसर इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5, चूज द एंटोनिम ऑफ बेनिवोलेंट. बेनिवोलेंट मतलब दया भावना, किसी के प्रति दया भावना होना, लाइक दैट कि आप कि मंदिर में दान दे रहे हो, या फिर मतलब आप किसी भी चीज़ पे दया दान कर रहे हो, मतलब अच्छा पॉजिटिव, मतलब जिसका एंटोनिम होगा क्रूएल. क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड. मीनिंग मतलब क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ. मीनिंग ऑफ ल्यूसिड. क्वेश्चन नंबर 7, चूज द सिनोनिम ऑफ मिटिगेट. मतलब थोड़े कम समय के लिए. मिटिगेट का मीनिंग ये होता है मतलब कम मेहनत लगना, आप आराम से क्रॉस कर जाओगे. मिटिगेट का मीनिंग ये होता है. क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक. एंड द आंसर इज प्रैक्टिकल. ये तो आप सबको पता ही होगा. क्वेश्चन नंबर 9, चूज द सिनोनिम ऑफ इमिनेंट. मतलब एक इमिनेंट प्रॉपर्टीज होती है, एक इमिनेंट पर्सन होता है, जिसका आंसर है डिस्टिंग्विश. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ कैंडिड, जो सबको पता ही है, फ्रैंक.
अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए एंटोनियम्स लेके आया हूँ। सिनोनिम्स एंटोनियम्स। क्वेश्चन नंबर 11, टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज। मतलब किसी एक एग्जैक्ट जगह पे हमने लाइक द जो कील होती है ना, नेल्स होती है, हम उनको लगाते हैं, तो इसका मीनिंग भी यही है, टू बी द एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज। क्वेश्चन नंबर 12, एट द 11th आवर। मतलब आप किसी भी काम को बिल्कुल लास्ट टाइम पे कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, लाइक दैट कि आप एग्जाम से पहले इस सीरीज को कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, दिस कॉल्ड दैट 11th आवर। एट आंसर इसका रहेगा एट लास्ट मोमेंट। मैं आपको मीनिंग भी समझा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन सभी सेट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रो इन द टावल मीन्स मतलब आपने हिम्मत हार गए, आपने सरेंडर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीनिंग मतलब इसका मीनिंग ये होता है छिपा हुआ वरदान, लाइक दैट कि आपने कुछ किया और आपसे गलत हो गया वो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट बाद में दिखा कि जो मैंने किया था लेकिन वो मेरे लिए पॉजिटिव था। इसका आंसर क्वेश्चन बी रहेगा, समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। मतलब कुछ अच्छा होना जो हमें स्टार्टिंग में गंदा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, बन द मिडनाइट ऑयल मीन्स दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना, वर्क लेट एट नाइट। अभी मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। द वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। द पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड लव पीस, दैट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। इसके अंदर देखो ऑप्टिमिस्ट भी आ सकता है, लेकिन पैसिफिस्ट ही इसका स्पेसिफिक रहेगा, लाइक दैट नरेंद्र मोदी, जो अपोज करते हैं वॉर को और शांति को प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द पर्सन हु राइट डिस्कवरीज इज कॉल्ड लेक्सिग्राफर। एंड द क्वेश्चन नंबर 19, हु बिलीव इन फेट, भाग्य पे विश्वास करने वाला, फैटलिस्ट। एंड द 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट बाय द वेल्थी इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। और मैं आप सबके लिए लास्ट में एक सरप्राइज़ ये लेके आया हूँ। अभी तक मैंने देखो कोई भी चीज़ रिवील नहीं की है जो मेरा इंग्लिश में कंटेंट है, ऐसे लेटर वगैरह, लेकिन मैं आप सबके लिए ऐसे लेके आया हूँ, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन। लाइकली टू बी चांसेस ये रहेंगे, देखो पेड कोर्स स्टूडेंट्स के पास तो ऑलरेडी सब कुछ कंटेंट है, उनको मैंने सब कुछ बता रखा है कि आपको फ्रेजेस कहाँ लगानी है, कोट कैसे लिखना है, स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, एंडिंग में कैसे लिखना है, मैंने इनको सब कुछ डिटेल में बता रखा है। आपको फिक्स कंटेंट कैसे लिखना है, कहाँ पर आपको पैराग्राफ बनाने, कहाँ पर पैराग्राफ नहीं बनाने, कितने मार्क्स का कवर कितना लिखना है आपको, वो मैंने पेड कोर्स के अंदर सब कुछ बता रखा है आपको। लेकिन जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे कहे से एक बार ऐसे ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन पे लिख लेना। चांसेस हैं, देखो मैंने पेड कोर्स में तो उनको बच्चों को सिलेक्टेड बताया है 200% कि जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन मुझे बस सिक्स सेंस मेरे ऐसे बिलीव कर रहे हैं कि इन पे टॉपिक पे आ सकता है। तो प्लीज़ जो जो बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आप, तो इन दोनों टॉपिक पे खुद से कॉपी में लिख लेना इससे, क्या पता एग्ज़ाम में आपकी यही आ जाए, होप सो। तो जिन बच्चों ने भी पेड कोर्स वगैरह कभी भी कुछ भी परचेज़ करना है, तो आप ये व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज कर देना, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। पेड कोर्स या ई बुक के कुछ भी आप परचेज़ करना चाहें या कुछ भी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेरीज़ हो, आई एम देयर फॉर हेल्प यू। थैंक यू।